हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट www.stenoforall.com है। यहाँ पर आप अपनी गलतियों का मूल्यांकन के लिए किसी भी गति पर हिंदी अथवा इंग्लिश में कोई भी डिक्टेशन सुन के उसके गलतियों का मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्लान यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप बेसिक वाले छात्र हैं, बेसिक वाले छात्रों के लिए भी यहाँ पर यह सुविधा मौजूद है। इसके अलावा अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर के लिए, तब यहाँ पर हम आपको ये सुविधा मौजूद कराते हैं। यह हमारी इस सीरीज़ की 28 नंबर डिक्टेशन है। यहाँ हम पंक्चुएशन मार्क्स का प्रयोग नहीं करने वाले हैं। सभी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। रेडी। उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था कि जब संसदीय शिक्षा समिति ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय को यह परामर्श दिया है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम बदलने के लिए 5 वर्ष का समय अधिक से अधिक दिया जाए, और मंत्री परिषद ने भी अपनी बैठक में लगभग इसी प्रकार का निर्णय लिया है, तो इन दोनों महत्वपूर्ण निर्णयों के बाद मेरी समझ में बात नहीं आई कि निश्चित काल इस परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार को देना कहाँ तक बुद्धिमत्तापूर्ण बात होगी। इसीलिए मैंने अपने भाषण में पहले यह अनुरोध किया था शिक्षा मंत्री जी से कि जहाँ तक भी संभव हो इस 5 वर्ष की अवधि में आलोचना से डरकर अपनी नीति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन न किया जाए। एक दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे देश के विश्वविद्यालय हैं, जो दक्षिण भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें उत्तर भारत की भाषाओं के पढ़ाने की कुछ विशेष व्यवस्था होनी चाहिए, और जो उत्तर भारत के विश्वविद्यालय हैं, उनमें दक्षिण भारत की भाषाओं को पढ़ाने की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए एक सुविधाजनक मार्ग यह अवश्य अपनाया जाए कि जो श्री जवाहरलाल नेहरू जी के समय में निश्चय हो चुका था कि सामान्य लिपि के रूप में देवनागरी को सारे देश में स्वीकार कर लिया जाए। विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य देवनागरी लिपि के माध्यम से अगर अध्ययन का विषय बन सके, तो मैं समझता हूँ कि उन भाषाओं के सीखने में समय भी कम लगेगा और वह बुद्धिगम्य भी अधिक हो सकेंगी। तीसरी बात, मैं आश्रम प्रणाली के विश्वविद्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों के बारे में विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा को 5 सकारों में बांटा है। इन 5 सकारों में से पहला था कि शिक्षा में अर्थ के आधार पर कहीं छोटे और बड़े का भेद नहीं होना चाहिए। दूसरा सकार था शिक्षार्थी जीवन में जितना ही सादगी का आदी होगा, उतना ही विद्या के लिए अधिक उपयोगी होगा। तीसरा सकार था कि गुरु और शिष्य का जितना निकटतम संपर्क रहेगा, उतना ही विद्यार्थी विद्या अध्ययन के क्षेत्र में अधिक सफल रहेगा। चौथा सकार था
मस्तिष्क की स्वाधीनता का और पांचवा साकार था कि विद्यार्थी अपने जीवन में जितना ही संयम धारण करेगा उतना ही उसके लिए हितकर होगा। गुरुकुलों की प्रणाली जो हमारे देश में थी वह उन्हीं सकारों को मूर्त रूप देने के लिए थी। हमारे भारतवर्ष में भी यदि आप देखेंगे तब अनेक गुरुकुल आपको आज भी दिखाई देंगे जहां प्राचीन काल के अनुरूप ही विद्या अध्ययन का कार्य संचालित किया जाता है, परंतु प्राचीन काल की भांति सभी शिष्यों से मोटी रकम वसूली जाती है। ये हमारी डिक्टेशन समाप्त हो चुकी है। जो भी करना चाहते हैं वेबसाइट पर जाकर करके अपनी गलतियां देख सकते हैं।